आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारा उत्साह इसी तरह बढ़ाते रहिए और हम आपका अधिक सेवा कर सकें। आज हम मूल अधिकारों के संदर्भ में मूल अधिकार पार्ट भाग 2 शुरू करेंगे। कल के जहां कल हमने छोड़ा था वहीं उससे आगे हम इसकी शुरुआत करेंगे। मूल अधिकार पार्ट 2। हमने देखा मूल अधिकार विश्व में मूल अधिकारों की शुरुआत हुई, भारत में मूल अधिकार की मांगे, उसके बाद भारत के संविधान में मूल अधिकारों के संदर्भ में बात की। तो भारतीय संविधान के मूल संविधान में भारत के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। वर्तमान में 6। तो जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार था, उसे हटाकर कानूनी रूप दिया और किस अनुच्छेद में जोड़ दिया? अनुच्छेद 300 क में। हटाया कहां से गया? अनुच्छेद 31 से। अब ये तो बात आई मूल अधिकारों की संख्या की कि कितने हैं। वर्तमान में 6 है, मूल संविधान में 7 थे। उसके बाद मूल अधिकारों का उल्लेख किन किन अनुच्छेदों में है ये देखिए। तो मूल अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 to 35। अब इन अनुच्छेदों में सर्वप्रथम बात करें हम अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। राज्य शब्द है, इसमें कौन कौन? तो केंद्र सरकार आ जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार है वो नियम बनाती है, कानून बनाती है, विधि बनाती है। केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल भी इसमें आएगी, स्थानीय सरकारें आ जाएंगी, स्थानीय सरकारें, और अन्य प्राधिकारी आ जाएंगे, अन्य प्राधिकारी। ये राज्य शब्द के संदर्भ में उल्लेख करते हैं। उसके बाद देखें अनुच्छेद जो 13 है, अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों का क्या है? तो इसके संदर्भ में अनुच्छेद 13 में कहा गया मूल अधिकार न्यायिक समीक्षा के योग्य है। मूल अधिकार न्यायिक समीक्षा के योग्य है, और इसमें न्यायिक समीक्षा कौन करेगी? तो न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट एससी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षाएं कर सकती हैं। ये बात कही गई अनुच्छेद 13।
अब अनुच्छेद 14 से 35 की बात करते हैं। तो मूल अधिकारों को याद रखने के लिए एक लाइन है, वैसे भी याद रख सकते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन देखिए, सम सव शोध करना है शिक्षा पर सर्वे। अब सम शब्द से क्या बनेगा? सम शब्द से बनेगा समानता का अधिकार। अनुच्छेद है इसमें 14 to 18, यानी मूल अधिकारों के संदर्भ में अनुच्छेद 14 से 18 तक 5 प्रकार की समानताएं हैं। सव शब्द से बनेगा स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 19 to 22, यानी 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं मूल अधिकारों के अंदर। सो शब्द है, सो शब्द से बनेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 23 व 24, यानी 2 प्रकार के शोषण के विरुद्ध अधिकार। ध्येय से बनेगा, ध्येय से बनेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद की बात करें तो 25 to 28, यानी 4 प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रताएं। उसके बाद बात करें, शिक्षा शब्द है, शिक्षा से बनेगा शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार। अनुच्छेद 29 व 30, सर्वे से बनेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। ये 6 मूल अधिकार भारत के संविधान में भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। अब इनको हम अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले अब देखें कि इनमें से कौन से मूल अधिकार हैं वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और वो कौन से मूल अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी शामिल हैं, विदेशी नागरिकों को भी शामिल हैं। अब देखते हैं वो मूल अधिकार जो केवल और केवल किसमें हैं? भारतीय नागरिकों को। केवल वे मूल अधिकार जो भारतीयों को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, अर्थात विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो इसमें अनुच्छेद ही देखते हैं। अनुच्छेद 15 की जो समानता है वो, अनुच्छेद 16 की जो समानता है वो, अनुच्छेद 19 की जो स्वतंत्रता है वो, अनुच्छेद 29 का जो शैक्षिक वो, और अनुच्छेद 30 का जो अधिकार है वो, यानी ये 5 अधिकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं है। अब वे अधिकार इसके अलावा जो बच गए वो भारतीय व विदेशी
नागरिकों को यानी दोनों को प्राप्त है, दोनों को प्राप्त होते हैं। जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23 व 24, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 और 32। ये वो सारे मूल अधिकार हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशी लोगों को भी प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक की जो 5 प्रकार की समानताएं हैं, यानी प्रथम जो मूल अधिकार है समानता, समानता का मूल अधिकार, मूल अधिकार अनुच्छेद 14 to 18। अनुच्छेद 14 की बात करें, अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष, विधि के समक्ष व विधि के समक्ष समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता व विधि के समक्ष समान संरक्षण। अब ये तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया शब्द है। इसका अर्थ होता है कानून सभी को समान समझेगा, किसी के साथ एक ही जैसी कानून है वो एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और इसका अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति का समान संरक्षण करेगा, सुरक्षा से संबंधित बात आती है। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 14 की थी ये। अनुच्छेद 15 की बात करें तो जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का अंत, भेदभाव का अंत। अब आपको ध्यान में रखना है यहाँ भाषा शब्द नहीं है, भाषा के आधार पर किसी भी तरह का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 15 में जाति है, धर्म है, वंश है, लिंग है, जन्म स्थान है, अर्थात 1, 2, 3, 4 और 5 शब्द हैं। इनके आधार पर भेदभाव का अंत किया जाता है। अनुच्छेद 16 में है अवसर या नियोजन की समानता, अवसर की समानता अर्थात ये यदि बात करें तो सभी लोगों को समान, सरकारी नौकरियों के संदर्भ में इसको परिभाषित कर सकते हैं। सरकारी नौकरियों में सभी लोगों को समान अवसर दिए जाते हैं और कुछ विशेष जातियों का उत्थान करने के लिए आर्टिकल 16(4) में विशेष उपबंध भी किया गया है। इस चीज को ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। ये बहुत बार आता है किसी प्रत्येक एग्जाम में कि अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है, कौन सा अनुच्छेद इसका उल्लेख करता है? अनुच्छेद 17। ये भी एक प्रकार की समानता की श्रेणी में है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत करता है। ये 5 प्रकार की भारतीय मूल अधिकारों में 5 प्रकार की समानताएं हैं। आज
का यह पार्ट यहीं तक। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जो मूल अधिकारों से। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। और एक बात का हमें विशेष ध्यान और रखना है कि आप अधिक से अधिक घरों में रहकर ही सुरक्षित रह सकते हैं। विश्व में महामारी का प्रकोप है, इसलिए आप अधिक से अधिक अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और भारत सरकार की इसमें मदद करें। जय हिंद, जय भारत।